आज के फास्ट पेस दौर में चूंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, तो कॉपी राइटिंग टिप नंबर 1 ये है कि आपकी कॉपी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट पर्सन उसको फौरन ही उसको वो मैसेज कन्वे हो जाए जो आप सेल्स कॉपी में करना चाह रहे हैं। टिप नंबर 2 है स्टार्ट विद अ हुक। आपकी सेल्स कॉपी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसकी हुक या उसकी हेडलाइन इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जैसे ही पर्सन आपकी वेबसाइट या आपकी कॉपी को पढ़े उसकी अटेंशन ग्रैब कर ले। टिप नंबर 3 इज फोकस ऑन बेनिफिट्स नॉट फीचर्स। जब भी आप अपनी प्रोडक्ट की कोई फीचर बयान करते हैं तो आपके कस्टमर को ये नहीं मालूम होता कि उस फीचर का उसे क्या फायदा होगा, तो ये आपका काम है कि आप उसे ये बताएं। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो जो टोन हम इस्तेमाल करते हैं वो मुफीद रहती है, बजाय इसके कि आप अपना फॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड जुमले लिखें। इससे क्या होता है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। टिप नंबर 5 कट द फ्लफ। जब भी आप कॉपी लिखते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी उस राइटिंग को भरपूर बनाएं, लेकिन उस चक्कर में आप एक लंबी तमहीद बांध देते हैं और आपका रीडर बोर हो जाता है। सो जब भी सेल्स कॉपी लिखें तो उसके अंदर से फ्लफ को रिमूव कर दिया करें। टिप नंबर 6 यूज पावर वर्ड्स। आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे ऐसे पावर और इमोशन वर्ड जो आप यूज करेंगे तो आपकी कॉपी में जान आ जाएगी, जैसे कि अनलॉक, डिस्कवर, क्राइसिस। लंबे और कॉम्प्लिकेटेड जुमले पढ़ने में मुश्किल होती है। अगर आपका जुमला 25 और 30 अल्फाज पे मुश्तमिल है तो आप उसे छोटा कर लें और एक जुमले में एक वक्त एक ही ख्याल या एक ही पॉइंट को पेश करें। टिप नंबर 8 एंड विद अ क्लियर कॉल टू एक्शन। जब तक आप उन्हें कॉल टू एक्शन नहीं देंगे, ये नहीं बताएंगे कि उन्हें क्या करना है, साइन अप करना है, बाय नाउ करना है या डाउनलोड करना है, तो आपका कस्टमर जो है वो कंफ्यूज ही रहेगा, वो कोई एक्शन नहीं लेगा। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। टिप नंबर 9 यूज स्टोरी टेलिंग टू ह्यूमनाइज योर मैसेज। अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए अपनी सेल्स कॉपी में स्टोरी टेलिंग का सहारा लीजिए, यानी उन्हें कहानी की शक्ल में अपनी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में बताइए। टिप नंबर 10 ऐड अर्जेंसी। आज के दौर में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही कॉमन है, आज का काम कल पे छोड़ दिया जाता है, तो आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हुए जब सेल्स कॉपी लिखनी है तो उसमें अर्जेंसी का एलिमेंट्स जरूर ऐड करने हैं, जैसे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। टिप नंबर 11 राइट फॉर योर ऑडियंस, यानी कि आप अपने लिए नहीं बल्कि अपनी ऑडियंस के लिए लिखें। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में क्या खूबियां हैं आप जानते हैं, लेकिन आपका कस्टमर नहीं जानता। सो आप उनके तरह से सोचें, उनकी जुबान में बोलें, उनके मसले और उनकी ख्वाहिशात को समझें। लोग सोल्यूशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम से छुटकारे के लिए आपके पास आते हैं। आपको उन्हें बताना है कि उनका मसला क्या है, उन्हें एहसास दिलाना है कि आप उनकी परेशानी को समझते हैं और फिर अपना हल पेश करना है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। टिप नंबर 13 यूज अ स्पेसिफिक नंबर। आप अपनी सेल्स कॉपी में जब एक नंबर यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 40% या 30 डेज, तो उससे आपकी कॉपी में क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो जाता है। टिप नंबर 14 ब्रेकअप योर टेक्स्ट विद बुलेट पॉइंट्स। बहुत लंबा टेक्स्ट अगर आप लिखेंगे तो उसमें रीडेबिलिटी में इशू आता है, तो आप कोशिश करें कि बीच बीच में बुलेट पॉइंट्स की ऐड कर दें या अपने टेक्स्ट को छोटे बुलेट पॉइंट्स या लिस्ट में कन्वर्ट कर दें। अपनी सेल्स कॉपी में ऐसे सवाल ऐड करें जिससे आपका कस्टमर सोचने पे मजबूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे अपनी कॉपी बेहतर बना सकते हैं, इसके बजाय अगर आप ये कहें कि क्या आप भी चाहते हैं कि आपका एक भी कस्टमर वापस ना जाए, तो इस सवाल से आप उनको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। टिप नंबर 16 मेक योर हेडलाइन इम्पॉसिबल टू इग्नोर। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आपकी सेल्स कॉपी की जो हेडलाइन है, वो जो उसकी स्टार्टिंग है, वो इतनी स्ट्रांग और इतनी इरेजिस्टिबल होनी चाहिए कि आपका कस्टमर उसे स्किप ना कर पाए और उसे पूरा पढ़े। टिप 17 लीड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपके कस्टमर को इससे कोई सरोकार नहीं कि आपकी कंपनी कब शुरू हुई थी, बल्कि आप उसकी प्रॉब्लम के ऊपर डायरेक्ट आएं। टिप नंबर 18 टेस्टिमनीज और सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करें। आपका कस्टमर आपसे ज्यादा दूसरे कस्टमर के रिव्यूज पे भरोसा करता है, तो आपको क्या करना है, अपनी सेल्स कॉपी में उन रिव्यूज और टेस्टिमनीज को यूज करना है। टिप नंबर 18 रीड योर कॉपी आउट लाउड टू कैच ऑकवर्ड फ्रेजेस। जब आप सेल्स कॉपी लिख चुके हैं तो उसको ऊंची आवाज में पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि उसके अंदर क्या चीज गलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप नंबर 20 हमेशा मुख्तलिफ वर्जन्स को टेस्ट करें। कभी भी ये ना सोचें कि आपकी पहली हेडलाइन या आपका पहला जुमला बेहतरीन है। हमेशा ये भी टेस्ट करें, यानी एक चीज को मुख्तलिफ वर्जन्स बनाकर देखें कि कौन सा ज्यादा बेहतर काम कर रहा है।